हर 2 में से करीब 1 महिला अब भी स्वच्छ विकल्पों से दूर है। कई बच्चियां ऐसी हैं उन्हें शौचालय न होने की वजह से ड्रॉप आउट लेना पड़ा है। शौचालय के न होने की वजह से उन्होंने कम पानी पीने की आदत डाल दी और उन्हें आखिरकार अपना यूट्रस तक निकलवाना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हर महीने देश की करोड़ों बेटियां और महिलाएं पीरियड से गुजरती हैं, लेकिन क्या हर बेटी के पास इस दौरान साफ पानी, सुरक्षित टॉयलेट और हाइजीनिक प्रोडक्ट की सुविधा उपलब्ध है? ये सवाल सिर्फ घर की चार दीवारी का नहीं, ये सवाल अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में भी पहुंच चुका है। 4 अगस्त 2026 को राज्यसभा में सरकार की ओर से जवाब दिया गया। देश में पीरियड्स की स्वच्छता के संबंध में एक बहुत जरूरी आंकड़ा सामने आया। सरकार के मुताबिक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 6 में 15 से 24 साल की महिलाओं में पीरियड्स के दौरान हाइजीनिक तरीके से सुरक्षा अपनाने वाली महिलाओं का जो अनुपात था वो 79.2% है। अब पहली नजर में ये आंकड़ा संतोषजनक लग सकता है। इसके बारे में मैं बात करूंगी एक गायनेकोलॉजिस्ट से, जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, लेकिन एक डेटा आपके सामने मैं लेकर आना चाहती हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा हाइजीन के मामले में तमिलनाडु बहुत आगे, वहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक हैं। 98.3% ये आंकड़ा है कि महिलाएं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर बहुत जागरूक हैं। ये बेहतर राज्यों की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। दिल्ली की बात कर लेते हैं, वहाँ पर 96.9% महिलाएं ऐसी हैं जो हेल्थ हाइजीन को लेकर कॉन्शियस हैं। गोवा में ये आंकड़ा उसी के आसपास का है, 96.8% का। इसके अलावा हरियाणा में भी आंकड़े बेहतर हैं, उतने बेहतर नहीं हैं जो बाकी तमिलनाडु, दिल्ली, गोवा के राज्यों की बात हम कर रहे हैं। हरियाणा में 93.2% जो महिलाएं हैं उनके लिए हेल्थ हाइजीन जो है वो प्राथमिक है। लक्ष्य सिर्फ जानकारी नहीं है, हर महिला तक सुरक्षित विकल्प पहुंचाना है। एक और हम आपको डेटा दिखाना चाहते हैं जो आपको ये बताएगा कि हेल्थ हाइजीन को लेकर बिहार में क्या हाल है। बिहार में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। कैसे? वहां पर महिलाएं जो हाइजीनिक तरीके अपनाती हैं उनका प्रतिशत है 58.9%। इसका मतलब ये है जिसमें SC महिलाएं जो हैं वो 49.2% हैं और ST महिलाएं हैं 56.6%। तो हर 2 में से करीब 1 महिला अब भी स्वच्छ विकल्पों से दूर है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई रिपोर्ट्स आई हैं बिहार में कि ऐसा नहीं है कि वहाँ की महिलाएं हाइजीनिक नहीं रहना चाहती, उनके पास विकल्प ही नहीं है। उनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है जब वो पढ़ाई के लिए जाती हैं और इसी वजह से उन्हें ड्रॉप आउट तक लेना पड़ता है। कई बच्चियाँ ऐसी हैं उन्हें शौचालय न होने की वजह से ड्रॉप आउट लेना पड़ा है। लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट विषय है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कर्णिका तिवारी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, जुड़ रही हैं। डॉक्टर कर्णिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कर्णिका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर हमसे जुड़ रही हैं बात करने के लिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखना क्यों इम्पोर्टेंट है और ये जो लापरवाही कई लड़कियां या महिलाएं बरतती हैं उससे किस तरह की दिक्कतें उन्हें हो सकती हैं? प्रीति जी, धन्यवाद इस टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका मिला यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आजकल और महिलाओं को ये जानना बहुत जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर वो नहीं बरतेंगी तो उन्हें नीचे के रास्ते वजाइनल एरिया में जलन हो सकती है, बदबू हो सकती है, संक्रमण हो सकता है और कहीं ना कहीं आगे चल के ये कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको सही तरीके से सही समय पे समझ लेना ही बेटर है। अच्छा, एक और बात, अभी हम अलग अलग जगहों की बात कर रहे थे जिसमें बिहार का जिक्र हुआ, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के जो आंकड़े हैं वो बहुत संतुष्टि नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे में कई ऐसी जगह पर देखा गया कि महिलाओं को, छात्राओं को 10-10 घंटे इसलिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि उनके यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कितने घंटे एक सैनिटरी पैड को लगाना चाहिए, फिर बदलना चाहिए, और लंबे वक्त तक अगर आप एक पैड इस्तेमाल करते हैं तो ये कितना खतरनाक है?
प्रीति जी, अगर लंबे समय तक सैनिटरी पैड को इस्तेमाल करते हैं तो काफी ज्यादा असुविधा हो सकती है। नीचे के रास्ते रैशेस हो सकते हैं, बदबू हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। और जैसे कि हमारी ACOG की गाइडलाइंस कहती हैं, हर 4 से 6 घंटे में इनको बदलना जरूरी होता है। और अगर इनको लंबे टाइम तक रखेंगे तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जो कि आगे चल के महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। आजकल हम देखते हैं मेट्रोज में और यहाँ तक कि गांव देहात में भी पीरियड्स को लेकर कैंपेन्स चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप रोज़ाना कई केसेस को डील करती हैं, पीरियड्स के दौरान प्राइवेट पार्ट्स की सफाई किस तरह रखनी चाहिए? साबुन या इंटीमेट वॉश कितने ज़रूरी हैं और ये कितने काफ़ी हैं? जी, पीरियड्स के समय पे नीचे का रास्ता सिर्फ पानी से साफ कर लेना काफी होता है, लेकिन उसके बाद नीचे के रास्ते को गीला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद एक टिश्यू से आगे से पीछे की तरफ एक बार ड्राई टिश्यू से क्लीन कर लेना चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया कि हर 4 से 6 घंटे पे पैड को चेंज करना जरूरी होता है। इंटीमेट वॉश को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो नीचे के रास्ते का जो प्राकृतिक संतुलन होता है उसको बिगाड़ सकते हैं। एंड आपको हमेशा हैंड हाइजीन भी मेंटेन करना जरूरी होता है। हाथ को धोते रहें बार बार, अदरवाइज इसके थ्रू माउथ से भी बैक्टीरिया जा सकती है। बिहार के एक स्कूल की हम रिपोर्ट का भी जिक्र कर रहे थे, जिसमें ये बताया गया कि महिलाएं जा नहीं पाती हैं वॉशरूम क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ तक की नौबत आ गई कि लोग कम पानी पी रही थी वो महिलाएं, और उन्हें अपना यूट्रस तक रिमूव करना पड़ा। खराब मेंस्ट्रुअल हाइजीन से UTI या फिर वर्जाइनल जो इन्फेक्शन है उसका खतरा कितना बढ़ जाता है और इसके सिम्टम्स क्या है, कनिका जी? जी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे, मैंने पहले भी ये बात बताई कि नीचे के रास्ते इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आगे चल के हानिकारक हो सकता है, घातक हो सकता है। UTI बहुत बार मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये उसी से रिलेटेड हो। हमें इसको खूब सारा पानी पी करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। एंड हैंड हाइजीन मेंटेन करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे के रास्ते अगर जलन हो, बदबू हो, अगर यूरिन बार बार आए और यूरिन पास करने में दिक्कत हो, तो डेफिनेटली हमें चिकित्सक की परामर्श लेनी चाहिए। पहले के ज़माने में कपड़ा इस्तेमाल होता था, फिर समय बदला, पैड इस्तेमाल होने लगा, फिर हमने टैम्पॉन भी लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा, मेंस्ट्रुअल कप भी इस्तेमाल अब होने लगा है। कि इन सभी का इस्तेमाल किस तरह से करते वक्त हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने और उसको हाइजीनिक तरीके से इस्तेमाल करने का फ़र्क अलग अलग है। जी, आजकल 3 चीजें मेनली यूज होती हैं: टैम्पून्स, मेंस्ट्रुअल कप्स एंड सैनिटरी पैड्स। सैनिटरी पैड्स ज्यादातर लोगों को पता होता है, हर 4 से 6 घंटे में इनको बदलना जरूरी होता है। एंड हाइजीन के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो स्विमर्स वगैरह होते हैं उनके लिए टैम्पून्स कई बार लोग यूज करते हैं एंड उनके लिए इजी होता है यूज करना, लेकिन वो कॉटन के होते हैं, तो इसीलिए उनको भी टाइम टू टाइम चेंज करना जरूरी होता है। हर 4 से 8 घंटे पे उनको बदल लेना चाहिए, नहीं तो नीचे के रास्ते इन्फेक्शन होने का चांस होता है, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है लोकल एरिया का उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। जो मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं वो काफी हद तक इन्फेक्शन फ्री होते हैं। उनको 12 घंटे पे, मिनिमम 12 घंटे पे उनको खाली एम्प्टी कर लेना चाहिए। एंड बिटवीन 2 साइकिल्स जो होती हैं उनको हल्के से बॉइलिंग वाटर में, उबलते पानी में स्टराइल कर लेना चाहिए, गर्म करके। फिर उनको ड्राई करके एक ब्रीदेबल कपड़े के अंदर, उनके साथ आते हैं कपड़े, उसके अंदर उसको स्टोर कर लेना चाहिए टिल द नेक्स्ट पीरियड। कनिका जी, आप बहुत जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो पर्सनल लेवल पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप रोज़ाना कई महिलाओं से, कई छात्राओं से, कई बच्चियों से मिलती होंगी जिनको इससे संबंधित समस्याएं होती होंगी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हों? जी, आजकल बहुत ज्यादा लोग जागरूक हो गए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। इनफैक्ट अनमैरिड फीमेल्स भी आती हैं, वो HPV वैक्सीन के बारे में खासतौर की जानकारियां लेते हैं। इतना सरकार ने इतने सारे कंसर्न्स चलाए हैं, इतने सारे वीडियोस दिए हैं इसके बारे में, तो लोगों को काफी हद तक इसके बारे में पता है। एंड टैम्पून्स एंड मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में लोग काफी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं यहाँ पे आके। सो ये बहुत अच्छी बात है कि थ्रू मीडिया, थ्रू पब्लिक रिपोर्ट्स लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी मतलब काफी अवेयरनेस आ गई है। आखिरी सवाल, पीरियड्स के दौरान कौन से जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, और ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि एक लेडी को, एक बच्ची को तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए? जी,
पीरियड्स के समय अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, लाइक हर 1-2 घंटे पे पैड बदलना पड़ रहा हो, हमारी गाइडलाइंस 1-2 घंटे कहती है कि अगर हर 1-2 घंटे पे पैड बदल रहे हैं, अगर 7 से ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, अगर पीरियड्स इररेगुलर हो रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, 2-2 महीने में आ रहे हैं, या हर 10-10 दिन 15-15 दिन पे आ रहे हैं, या बहुत कम आ रहे हैं, तो एक बारी अपने चिकित्सक की परामर्श जरूर लें। उसके साथ साथ, ये तो पीरियड रिलेटेड हो गया, उसके साथ साथ और कोई इन्फेक्शन हो, लाइक जैसा मैंने पहले बताया, नीचे के रास्ते जलन हो, बदबू आए, खुजली हो, तो जरूर अपने चिकित्सक से मिलें। डॉक्टर कर्णिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट को आप सुन रहे थे, जिन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेकर अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए। बच्चे और जो महिलाएं उनके पास आती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, और अवेयरनेस के लेवल पे वो बता रहे हैं कि आजकल की बच्चियां और महिलाएं बहुत जागरूक हैं। शुक्रिया एक बार फिर से। तो उम्मीद है कि डॉक्टर कर्णिका की पीरियड से जुड़ी हुई जो जानकारी उन्होंने आपसे साझा की आपको बहुत काम आएगी। लेकिन एक बात जो बिहार के संदर्भ में समझने वाली है वो ये कि बिहार का जो शिक्षा बजट है वो 61,000 करोड़ रुपए का है, और संसद के जो आंकड़े अभी हमने आप तक पहुंचाए उनकी ज़मीनी हकीकत अगर आप देखें तो गया जिले के बक्सू बिघा प्राथमिक विद्यालय की बात ज़रूर होनी चाहिए। 1997 से ये स्कूल चल रहा है, सड़क किनारे एक मंदिर के प्रांगण में, जहां 96 में से 66 छात्राएं हैं, और जिनमें से ज़्यादातर दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। यहाँ ना तो भवन की व्यवस्था है, ना ही पानी की, और ना ही शौचालय की। और छात्राओं और जो टीचर्स हैं, महिला टीचर्स, उन्हें 10-10 घंटे तक एक ही पैड लगाकर रहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, एक शिक्षिका को शौचालय के न होने की वजह से उन्होंने कम पानी पीने की आदत डाल दी और उन्हें आखिरकार अपना यूट्रस तक निकलवाना पड़ा। सरकार के मुताबिक पीरियड्स की स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम यानी MHS चलाई जा रही है। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर संचालित की जाती है। इसके अलावा पानी, स्वच्छता और इससे जुड़े दूसरे संकेतकों का भी डेटा जो है वो संबंधित मंत्रालयों को दिया जाता है। यानी सरकार की व्यवस्था में पीरियड्स की स्वच्छता को सिर्फ एक सैनिटरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से के आंकड़ों तक नहीं देखा जा सकता। साफ पानी, स्वच्छता और इससे जुड़े दूसरे पहलू भी अलग अलग सरकारी विभागों के डेटा में शामिल होते हैं। आप संसद में पेश इन आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये आवाज नीति निर्माताओं तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।